जय गुरुदेव नाम किसका। को और नामदानियों को ये चाहिए कि आसपास में जहाँ कहीं भी प्रार्थना पाठ होता हो और अच्छे विचार के सत्संगी हों, उससे मेल जोल और कुछ सुनते रहना चाहिए। दुनियादारों के असर से बचना, क्योंकि ये असर तुरंत आप पर होगा। इसका रंग जुग जुग से चढ़ा हुआ और सत्संग के वचन अभी सुनने को मिले, परमार्थ का उपदेश अभी हाल में सुनने को मिला। उसकी मजबूती के लिए सत्संग आवश्यक और जरूरी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी ने नामदान ले लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं। सत्संग के मुताबिक जब कर्म करेगा और सत्संग के अनुसार रहनी कहनी रखेगा, तब तो वो सत्संगी है। और रहनी कहनी हो उसके मुताबिक कर्म नहीं, तो फिर वो सत्संगी किस बात का। तो दुनियादार झपट में, लपेट में जल्दी उसमें बह जाएगा, फंस जाएगा, निकलना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से बराबर कुछ न कुछ सुनते रहना चाहिए और उस पर मनन विचार करते रहना चाहिए। कोई ऐसा संग दोष न बन जाए जिससे कि हम अपने परमार्थ को खो बैठे। उसके लिए नवीन मेहनत करनी चाहिए। हमको उस तरफ लौट के नहीं जाना, अब अपने नए रास्ते की तरफ, परमार्थ की तरफ चलना, तो फिर बच जाओगे। नहीं तो जहर, ये संग दोष है, इसमें गिर गए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और फिर उसमें से सब कुछ खो जाता है, बुद्धि भी जाती है, मन भी फंस जाता है, इंद्रियां भी फंस जाती हैं, हाव भाव भी बदल जाते हैं सब, फिर खान पान भी खराब हो जाता है, सब फिर खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपने कभी कुछ किया भी होगा वो सब आपने उस कूड़े में डाल दिया, बस खत्म कर दिया, जैसे के तैसे रह गए। इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे कि वे जो भी करते थे अनजान में करते थे, और जब जानकारी हुई है और फिर उसको वही काम, तो फिर कोई चोरी करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई हिंसा कर देता है। ऐसा नहीं, बच के रहो। और जब हर रोज फिक्र चिंता रहेगी कि भाई हमको सुमरन करना, हमको भजन करना, ध्यान करना, अपने गृहस्थी में रह करके अपना काम करना, तो आदमी को उससे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि फुर्सत न मिले, उधर से समय बचे तो इसमें लगा दे, भजन ध्यान में, और इधर से फिर उसमें जब तक काम रहे तब तक वो करो, फिर इसमें लगा दो, तो समय फिर नहीं बचता। समय लग जाता है और पूरा हो जाता है 24 घंटे में, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरह से बुरे असर से और बुरे संग से बचना चाहिए, तब जाके परमार्थ बचाया जाता है और उसकी कमाई में तब कदम बढ़ाया जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बहुत कुछ हम यही देखते हैं, सुनते समझते रहते हैं कि लोग जो है आते हैं, नामदान लिया हुआ, यहाँ से आए उजाला सा हुआ, वहाँ अंधेरा हो गया। उस संगदोष में फंस गए कि उनका संग वही था, दूसरा कोई संग अच्छे आदमी को मिला नहीं जिससे उनकी थोड़ी बहुत संभाल हो जाती। तो फिर
फिर उसके बाद में परमार्थ की कमाई नहीं हो पाती। एक बार लौटा फिर वो वापिस हो गया, फिर नहीं, फिर तो बस गया। ऐसा कोई बिरला ही होगा, नहीं तो गिर जाते बस। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जुगों जुगों के पुण्य, जुगों जुगों की तपस्याओं का फल जब जमा हो जाता है तो मालिक ये अनमोल मनुष्य शरीर का अवसर देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैंने तुमको थोड़े समय के लिए सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति है वो पंचभौतिक शरीर है। इसमें जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। इसको अब की बार जगा लेना और जहां से आई उसको वापस पहुंचाओ। ये आपका घर, ये परदेश है, ये अपना ना यहाँ कोई संगी है ना कोई साथी है। अपने घर का जब कोई साथी संगी मिलेगा तो आपको अपने घर का पता लगेगा कि मेरा घर कैसा है। वहां तो कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई जलन और मरण नहीं, छोटा और बड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं, किसी तरह का वहां वो तो अखंड है और निर्भय अपना निश्चल अपना देश है। यहां तमाम तरह के झगड़े, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कम पड़ा, कोई ज्यादा पड़ा, कोई रोगी है, कोई दुखी, कोई मार रहा, कोई सता रहा। ये परदेश है। काल भगवान ने, निरंजन भगवान ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि हम तुमको पूरा अधिकार देते हैं, जो भी अच्छा बुरा कर्म करोगे उसका सब आप ही को फल भोगना। तो कर्मों के बंधनों में पाप और पुण्य में बांध लिया। मालिक ने बहुत दिन के बाद यह अमोलक मनुष्य शरीर, उसके यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब, उसके यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, कोई कुछ नहीं हो, तो मनुष्य शरीर जिसको भी मिल गया वो अमोलक है। और सबको मालिक ने अधिकार दिया कि तुम अपनी जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगाकर वापस अपने घर में पहुंचा सकते हो। लेकिन जानकार से आपको मिलना होगा, क्योंकि ये तो परदेश है, यहाँ तो भूल गए। जाने की व्यवस्था और आने का दोनों रास्ते भूल करके बैठे अंधकार में, तो अपने को तो कुछ पता नहीं है। अब जानकार कोई महापुरुष मिल जाए कि ये तुम्हारे घर का रास्ता है, तो रास्ता पूछ कर समझ करके उनसे मदद लेकर के, सहायता लेकर और चलने की तैयारी करो। तो अपने मनुष्य मंदिर में जीवात्मा के ऊपर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर बहुत गंदगी लदी हुई है। जैसे पहाड़ है, ऐसी गंदगी लदी हुई है। तो बिना महापुरुषों की कृपा की ये जीवात्मा की लदी हुई गंदगी को ये अपने आप कैसे दूर करेगी? वो तो किसी का सहयोग मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो गंदगी को। तो महापुरुषों के पास दैविक औषधि है। जैसे मैल को साबुन काट देता है, ऐसे ही कर्मों के मैल को वो जो महापुरुष औषधि देते, वो दैविक औषधि है, उसको काट देते। तो मन और बुद्धि और चित्त और अंतःकरण और जीवात्मा शुद्ध और साफ हो जाती है। अंदर में जैसे बाहर दो आंखें, किसी की आंख खराब हो जाए, एक बंद हो जाए तो एक से दिखाई देगा, और दोनों बंद हो गए तो दिखाई नहीं देगा। अंदर में एक आंख है, वो जीवात्मा में स्वयं आंख है। तो अंदर की आंख कर्मों से बंद हो गई, उसमें तमाम गंदगी जमा हो गई, तो बंद हो गई, तो उसको उधर कुछ नहीं दिखाई देता। अब ये आंखें बंद हो जाए तो इधर नहीं दिखाई देगा,
वो आंख बंद हो गई तो उधर भी दिखाई नहीं देता, तो ये जीव बेचारा किधर जाएगा, इधर का ना उधर। अब कोई ऐसा मिलना चाहिए जो जीवात्मा की आंख को सफाई हो जाए। तो हम ऐसे मनुष्य मंदिर में ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, क्या गंदगी हटी कि हम प्रकाश में खड़े हो गए। उधर तो प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश में ही रचना है, उस प्रकाश में सृष्टि का, चेतन सृष्टि का विस्तार है, लेकिन गंदगी होने के कारण आंख बंद हो गई। तो ऐसा समझते हैं कि हमारे अंदर अंधकार है। जब आंख खुल जाए तो सुबह देखो तो सूरज निकला हुआ। ऐसे जीवात्मा की तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश। तो उधर भी इधर भी आपको ये दिखाई देने लगेगा, उधर भी दिखाई देगा, लेकिन ये आंखें उसको नहीं देख सकती, ये चर्म आंखें। और जीवात्मा की जो एक आंख है वो ज्ञान है। तो उसके लिए महापुरुषों ने जब जब हमको मनुष्य शरीर मिला तब तब उन्होंने जीवों को जगाया कि भाई ये काम तुम्हारा असली काम है, बाकी जो काम तुम करते हो ये शरीर की रक्षा के लिए। तो आप काम करो, नौकरी है, खेती है, दुकान है, घर करके काम है, दिन में काम करो, बच्चों की सेवा करो। उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके मनुष्य मंदिर में तुम सच्चे भगवान का अपनी जीवात्मा से तो नाम मिल जाए, शब्द, आवाज, देववाणी, उसी को ब्रह्मवाणी कहते हैं। तो अंदर में तो 24 घंटे हो रहे हैं, लेकिन कान बंद हो गए तो सुनेगा कौन? जो कान बंद हो गए वो तो सुन नहीं सकते। बाहर के कान बंद हो जाए तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, ये कान खुल जाए तो ये आवाज आएगी बाहर की। अंदर का कान खुल जाए तो वो आवाज आने लगे। तो जीवात्मा में 3 चीजें, आंख भी है, कान भी है और नाक भी। उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। तो हम लोगों को ये भेद तो किसी से मिलता नहीं। जब रास्ता नहीं मिलेगा उपासना करने का, पूजा करने का, ध्यान करने का, भजन करने का, तो आप क्या मनुष्य मंदिर में कर सकते हो? जब रास्ता मिल जाए, जुक्ति मिल जाए, तभी आप उसका ध्यान, उसका भजन, उसका सुमन कर सकते हो। तो दुनिया तो अचेत है। महात्मा काशी में रविदास, उसी समय में मीराबाई, उसी के आसपास समय में तुलसीदास, उसी के थोड़ा बहुत इधर उधर नानक जी, ये सभी महात्माओं का उस समय है। तो कर्म के लिए अलग अलग, किसी के घर में कोई कर्म है, किसी के घर में कोई कर्म है, किसी के घर में अपना अपना कर्म करते थे। पुत्र पोषण के लिए तो रविदास जी जूते गाड़ते, लेकिन बड़े पहुंचे हुए महात्मा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा उद्यम है, ये शरीर पोषण करने का, बाल बच्चों की रक्षा करने का, ये तो हमारा काम है। तो कोई काम खेती का काम, कोई मजदूरी काम, मिट्टी डालने का काम करते। लेकिन धीरे 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 उनकी बड़ी शोहरत हुई, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, तो लोग उनके पास आने लगे। कोई ये समझ करके लोग ये कि छोटी जात के लोग, अरे महात्मा क्या छोटी जात क्या चीज है? छोटी जात का बड़ी जात का वो तो बराबर है। हर का वजह स्वर का हुई, वहां जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा तो है नहीं, न कोई पूछता। लेकिन जो नहीं कुछ जानते या ज्ञानी होते हैं वो पूछते हैं कि भाई तुम किस जात के, तुम किस जात के? अरे मालिक के लिए कहते हैं प्रेम से प्रकट हो जान, उसके यहाँ कोई जात, किसी तरह का कोई झंझट, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय का, न किसी हरिजन का और न किसी और का कोई झगड़ा नहीं, न मुसलमान का। तो उसका दिल साफ हो जाए, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा साफ हो जाए, वही उसको प्राप्त कर। तो बड़ी बड़ी दूर से लोगों ने सोहरत सुनी। एक राजा राजस्थान से आए काशी में गंगा स्नान करने के लिए, तो उनके कानों में भी उनकी सोहरत मालूम है। उनका भाई हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो लोगों ने समझाया कि आप दिन में बच जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि आप इतने बड़े ऊंचे राजा होकर और छोटी जात के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके कहने पर उनका अच्छा ठीक है। तो रात हो गई, यानी शाम हो गई, अंधेरा हो गया। एक छोटा सा दीपक जलाकर रविदास जी बैठे हुए और ऐसे
दीपक जला, वो चले जाते थे उजाले में, और रात हो गई बैठे हुए। जब लोग आए उनसे कहा कि महात्मा जी ये, तो उन्होंने प्रणाम किया। रविदास जी ने कहा लो ये भगवान का चरणामृत है, इसके लिए। तो वो चमड़ा था, वो कुंडी में भीग रहा था, उसी को उन्होंने ऐसे लेकर के कहा ये लो, इसको पी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं इसीलिए बैठा रहा। तो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन ऊपर में ऐसे डाल दिया, ये सब कटे में चला गया, उनका दाग लग गया। घर में रात को गए तो देखा कि दाग पड़ा है, क्या है, कपड़ा उतारा तो उन्होंने कहा मैं गया था दर्शन करने के लिए महात्मा जी के, लेकिन और तो मुझे कोई बात नहीं है। और वो चमड़ा जो भीग रहा था पानी, उन्होंने कहा ये चरणामृत इसको ले। तो मैंने ले तो लिया, लेकिन ऊपर डाल लिया, पिया नहीं। तो मैंने अपना धर्म बचा लिया। वो तो मतलब यह है कि उनको कहीं जाना था, वो धोबी बुलाया, धोबी को दे दिया कि कपड़ा साफ करके लिया। धोबी बेचारा उसको ले गया, उसे किसी की शादी में जाना था। अपनी लड़की से कह दिया बेटी एक राजा आए हुए, उनका ये दाग पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इस पर दाग लग गया, तुम इसको छुड़ा देना और इस्त्री कर देना, और उनके घर भेज देना। तो बेचारी वो कपड़ा ले लिया, गंगा जी के किनारे गई, बहुत साफ किया उसने, लेकिन वो दाग छूटा नहीं। बड़ी परेशान हुई। उसने क्या काम किया कि मुंह में उसको दबा लिया और चूसने लगी कि शायद ऐसे ही छूट जाए, तो दाग को छूट गया। और जो दाग पड़ा था वो छूट गया, वो रस चला गया उस लड़की के मुंह। तो उसकी आंख खुल गई, दिव्या ज्ञान शक्ति तीसरा में खुल गया। तो उसी समय से कुछ का कुछ वर्णन करने लगी। तो लोग उसकी बात को सुन करके आस पास के अड़ोस के पड़ोस के उसकी जात के आने लगे सुनने के लिए, कहती क्या इसको क्या हो गया, अभी तो ये लड़की थी और ये क्या बड़े बड़े ज्ञानियों का बात करने लगी। तो बड़ी शोहरत हुई, तो काशी में फैल गया, हल्ला हो गया। एक छोटी सी लड़की है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो धोबी आया अपना रिश्तेदारी से, जब आया तो उसने नहीं सुना। कह लगे बेटी तुमको क्या हो गया? कह लगे ये सब आपकी दया है, आप अगर ये हमको न देते तो हमको ये अवसर कहाँ प्राप्त होता, तो आपने हमको दे दिया, ये महात्मा का आशीर्वाद था। और राजा को दिया, राजा ने आपको दे दिया, और आपने हमको दे दिया, तो हमारे ऊपर दया कृपा हो, आँख खुल गई। अब वो राजा को जब मालूम हुआ कि धोबी की लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसने बुलवाया, कह लगे बेटी तुमको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कह लगे आपकी दया से। आपने उस चरणामृत को नहीं लिया, उसका तिरस्कार कर दिया, कपड़े में डाल दिया, वो कपड़ा आया धोने के लिए, और हमने उसको कपड़े को धोया, दाग नहीं छूटता था, हमने मुंह में उसको दबा लिया, उसको दाग को छुड़ा दिया, और वो रस चला गया। तो हमारे ऊपर में उनकी कृपा, आपकी कृपा पिताजी, वो तो बड़ा ज्ञान का वर्णन कर। अब जो चीज मिलनी थी उसको मिलना था, जिसको नहीं मिलना था उससे हाथ से निकल गया। अब राजा ने सोचा कि चलो ये तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो इससे दूर रह गया। तो फिर रात को तैयारी करके फिर गए कि महात्मा जी के दर्शन करेंगे। आज दर्शन करने गए तो उसी तरह से रात को देर तक बैठे रहे, उनके इंतजार में को आता होगा, लौट जाएगा। जब ये पहुंचे तो प्रणाम किया, सिर रख दिया जमीन पर और खड़े हो गए। कहा कि अच्छा तुम आ गए। कह लगे महाराज ये जो भीग रहा है ये कुंडी में, ये हमको दे दीजिए। कह लगे बेटा अब तो कमाई करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं मिलता। जब प्रसन्नता का था, मुक्त में था, तब तो आपको दिया, तो आपने उसका निरादर कर दिया, और जिसको मिलना था उसको मिल गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता तो बताऊंगा, लेकिन मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना पड़ेगा। अब ये माल मुफ्त करने
खैर राजा ने उनसे रास्ता लिया, फिर अभ्यास किया, उसी के कारण वो मीराबाई उनके पास आई। तो वो तो संस्कार था उसका, इनको वहां जाना पड़ा। और मीरा के गुरु रविदास थे, सही और सच्ची बात तो ये है। और जब रास्ता बताया उसको, तो जो उसको राजा को देना था वही मीरा को मिला। मीरा तो उसने अपने मालिक को, अपने प्रभु को उसने प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके यहाँ कोई जात पात न कभी थी, न कभी है, न रहेगी। उसके यहाँ तो एक मनुष्य है, एक इंसान है। तुम अपनी अपनी जात पात अपने काम की बना लो, वो तो अपने अपने काम की जात पात का नाम पड़ गया और कुछ नहीं है। अच्छा बुरा, अगर पाप और क्यों आया? बुरे को पाप कहते हैं, अच्छे को पुण्य कहते हैं। वो तो आपके कर्मों से आया। कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, कोई लकड़ी का करता है, कोई कुछ करता है, कोई झाड़ू लगाता है। वो तो आपने अपने कर्मों से वो जात, ये झाड़ू लगाने वाला, ये लोहा पीटने वाला, ये बढ़ई है, कारपेंटर है, ये लकड़ी का काम करता है, तो ये काश्तकार है, ये दफ्तर वाला है, ये दुकान वाला। वो तो आपने अपने काम, उसकी तरफ भी कोई जात नहीं। आप लोग वैसे करते नहीं, उसके यहाँ तो मनुष्य जात है। तो जो अवसर मनुष्य शरीर और मोह का थोड़े दिन के लिए मिला, वो तो इन ऋषियों में कमा दिया, इनमें आपने खत्म कर दिया। तो ये कब तक के आपके साथ है? कोई साथ नहीं। जिसका वक्त आएगा लड़की पहले जाएगी, पति पहले जाएगा, पत्नी पहले जाएगी, कभी माँ बाप पहले चले जाएंगे, कभी बच्चे पहले चले जाएंगे, कभी रिश्तेदार। कौन है आपका? अरे भाई बीच में आप अकेले आए, किसी को साथ तो ले आए नहीं, न लड़के को ले आए, न इसको न उसको, अकेले आए। बाद में झगड़ा झंझट लगा लिया आपने, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा ही, उसमें आप बन गए, उलझ गए, उसमें फंस गए। आपको अवसर मौका ही नहीं मिला जीवात्मा से भगवान के भजन करने का। तो इंद्रियों से आपने संसार के सामान का भजन किया, तो फिर आपने उसमें क्या किया? ये तो आपके साथ, तो साथ देने वाला अंत में है, क्योंकि ये तो सब यहाँ छूट जाएगा। जैसे ही समय पूरा हुआ कि जब यही छूट जाएगा, ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर, तो इससे संबंधित जितने भी सामान तो सब ये छूट जाए। रिश्तेदार हैं, ये है, वो ऐसा सामान, मकान है, सोना है, चांदी है, सब। अरे हम ही तो छोड़ के जाएंगे, हम लोग को यहाँ लिख करके नहीं जाए। ये एक अवसर है, एक मौका है, तो आप अपने अपने समय को काम लेना, क्योंकि ये समय निकलता जा रहा है। आज का चला गया, फिर नहीं मिलेगा, और कल खत्म हो जाएगा, वो फिर नहीं आएगा। तो जो समय अवसर अमोलक है, उसको तो कुछ अपने काम में लो। ये जो काम करते हैं ये गैरों का काम, ये मनुष्य शरीर है, तो इसकी रक्षा करो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, जो सामान ले आओ इसको दो, दवा है, कपड़े हैं, खाना है, छाया में इसको रखो ठीक से। लेकिन मतलब ये है कि ये इसका, और मनुष्य मंदिर में जीवात्मा से भगवान का भजन, तो वो धन जमा कर लो। अरे भाई इसको छोड़ो, उसको प्राप्त करो, इसी में रह करके तो ये छूट जाएगा, वो प्राप्त कर लो, तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो ये समय इसी तरह से निकला जाएगा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो लोग बोला चाहते हैं, फंस जाते हैं बगैर सत्संग के कुछ होगा, क्योंकि सत्संग की जगह है, सत्संग ही बताएगा, सत्संग ही ताकत देगा, शक्ति देगा, सत्संग ही दिशा देगा, सहयोग देगा, सत्संग ही ज्ञान कराएगा, लोक का परलोक का, और सत्संग ही वो औषधि देगा जो कर्मों की काई साफ हो जाए। सब काम सत्संग करेगा, लेकिन जानकार महात्मा न हुए तो कुछ नहीं। तो असल में चीज ये है कि आप सब लोग हाथ मिलते रहे और झगड़े झंझट तुम करते रहे। कोई कहता तुम क्षत्रिय थे, कोई कहता ब्राह्मण थे, कोई कहता हरिजन थे, तो कोई कहता भंगी थे। अरे भाई सुपच भंगी थे, लेकिन तुम देखो कि द्रौपदी ने उनके पैर धो करके फिर उनको पीना पड़ा। अरे महात्मा का निरादर करने से कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तो असल चीज ये कि उसके यहाँ कोई जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, और हम लोग इन छोटी छोटी चीजों में झगड़ गए। इनको छोड़ करके जाना, उनमें झगड़ गए, पकड़ लिया, ये हमारी है, हमारा, ये हमारा। अरे भाई क्या मिलेगा आपको? ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिलेगा। 4 खाने, 84 लक्ष्मणियां, इसमें से निकाल के उसमें बंद कर देगा, बस मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है। कितने युग बीत जाएंगे,
तो कुछ अपना भी काम बना लेते। तो आप लोग जो आश्रम में रहते हो भजन किया करो, समय बहुत मिलता है, रात बड़ी होती है और रात को कोई काम नहीं होता। आपने थोड़ा बहुत दिन में सेवा की, शाम को सुबह आपको इतना समय मिलता है, रात को मिलता है, जब भी चाहो 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप 24 घंटे में वक्त दे सकते हो। ऐसे दफ्तरों में घर भी आते, दिन में काम किया, शाम को आए, बच्चों की सेवा कर दी, 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके थोड़ा सा भजन किया, तो जल्दी से सफाई हो जाए और अंदर की आँख खुले तो देखने को मिले कि अंदर में कितने, इस मनुष्य शरीर से कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये जो दिखाई देता है तो कुछ भी नहीं, ये तो मच्छर जैसा, बड़े बड़े चेतन प्रकाशमान लोग, उसमें रचना ही रचना आनंद की। और ये तो मतलब है कि मिश्रित रचना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो इसमें क्षणिक आनंद है और आनंद तो उधर, ज्ञान उधर, शक्ति उधर, सब कुछ उधर है। तो रास्ता टूट गया और दरवाजे पर आकर के बैठ गए। मनुष्य मंदिर एक महल है अपने घर में जाने का, और वो दरवाजा आपको महात्माओं से नहीं मिला तो आप इधर ही रह गए। दरवाजे में प्रवेश कैसे करेंगे आप महल में, उधर कैसे जाएंगे अपने घर में? तो महात्माओं के मिलने की बहुत जरूरत है, उसके मिले काम हो जाए। जो लोग उनसे मिल गए उनका काम हो गया, हम लोग रहते हैं। तो आप लोग, मैं तो दौड़े पे जा रहा हूँ सुबह, और मुझे तो 1.25 महीने करीब लगेंगे, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। तो आप लोग अपना भजन अजन सब अपना करते रहे प्रेम के साथ। इतना समय मिलता है तो आप इसको अच्छी तरह से करें। वैसे इसमें सब गृहस्थी है, इसमें साधु नहीं है। हमने आपको यही शिक्षा दी है, गृहस्थ दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा, ये दोनों अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। फिर उसके बाद लेट के बैठ के कभी सुबह कभी रात को, जब आपको फिक्र रहेगी तो फिक्र फकीर रखा, चिंता रहे तब तो मालिक के भजन करने की तो सब कुछ बन जाए, और चिंता न रहे तो कुछ नहीं। तो ये काम सब आपके थोड़े दिन के हैं, और इनमें से कुछ भी सामान शरीर छोड़ने के बाद आपके साथ न जाने वाला, न आपको सहयोग देगा। तो जीवात्मा जो कुछ भी किया होगा उसका बोझा लदा, उसके अनुसार उसको योनि मिल जाएगी, फिर भोगेगी। फिर पीछे पछताना होगा कि मनुष्य शरीर पाया था, और ये कब मिलेगा? कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीते, मनुष्य शरीर नहीं, फिर कभी मिला, फिर ऐसे आपने कमा दिया, फिर चले गए 84। तो ये अवसर मिलता है, इसको चूकना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। जय